प्लस आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सेल। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको लाइफ की बेसिक यूनिट कहते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि स्टार्टिंग में दो चीज़ें पढ़ी थी, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग वो जो अपने साइज को नहीं बढ़ा पाते थे या अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे या फिर वो जैसे हैं वैसे ही रहते थे। दूसरा था लिविंग। लिविंग बींग्स कौन से थे? जिनके अंदर ग्रोथ करने की क्षमता थी, अपना जैसा रिप्रोडक्शन कर अपने जैसा एक रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म करने की क्षमता थी, अपने आप को ग्रोथ कर सकते थे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है ना? तो अब जो ये सब हो रहा है, ये सब किससे मिलके बने हैं? यानी लिविंग बींग्स तो किससे मिलके बने हैं? सेल से। इस वजह से सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि अगर सेल होगी तभी ही आगे बॉडी बनेगी। जैसे कि स्टार्टिंग में मेल से स्पर्म सेल और फीमेल से एग सेल, जब ये दोनों सेल आपस में मिक्स होती थी तब जाइगोट बनता था। फिर जाइगोट जैसे ही बनेगा वैसे ही फिर धीमे धीमे सेल, फिर सेल का ग्रुप टिश्यू, फिर टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, फिर ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से पूरा एक बॉडी बन के तैयार होती थी। तो आज हम उसी सेल को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जैसे कि डिफाइन में यहाँ लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल है वो लाइफ की यानी किसी के जीवन की एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है और एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी कोई भी जीवन या कोई चीज़ लिविंग है तो वो अगर बनेगी तो वो सेल से ही मिलके बनेगी। कोई काम करेगी तो पहले सेल होगी तभी वो काम कर पाएगी, क्योंकि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो इस वजह से सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। सेल आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटी होती हैं। एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी व्यूड अ सेल, और केवल माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सेल को देख सकते हैं। ये तो हो गई इसकी डिफाइन या थोड़ा सा इसका इंट्रो। अब मेनली सेल के बारे में नीचे देखते हैं। ठीक, और फिर भी सेल समझ ना आए तो याद रखना, एक जो मकान है, नींव बनने के बाद में जो ईंटें लगती हैं जिससे पूरा ऊपर का मकान खड़ा होता है, तो वो उसकी जो बेसिक यूनिट क्या है? ईंट। और ईंट नहीं होगी तो मकान अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा, या जो भी उसका बेसमेंट है उस पे खड़ा नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर कोई बॉडी है तो जो सेल है वो ईंट है। अगर पूरी बॉडी बनी है तो वो ईंट रूपी सेल से बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल को समझ लीजिए। अब सेल के अंदर देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल की सेल में क्या क्या है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल के अंदर डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज कैसे हुई थी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी 1665 में। किसमें? ट्री के बाग से कोर्क एक पार्ट होता है, कॉक, वहां से लिया था। इसको अभी आगे पढ़ते हैं, अभी इतना ही समझिए कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, है ना। किसे? पेड़ की छाल से कोर्क निकाली थी, कॉर्क। शेप एंड साइज, सेल का शेप अलग अलग रहता है, साइज भी अलग अलग रहता है। टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बने हों और उसी सेल से फंक्शन करते हों उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अभी अमीबा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कई ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने हों। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल पे आते हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हम लोग हो जाएंगे प्लांट एनिमल। पार्ट्स ऑफ सेल में जो एक सेल का मेनली पार्ट रहता है वो केवल उसमें 3 पार्ट रहते हैं जो देखने को मिलते हैं हर एक सेल में। पहला सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो सेल की बाहर की आउटर कवरिंग है वो, ठीक है ना। क्या? पहला हमारा मिलेगा क्या? पार्ट ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर की कवरिंग है वो, किसी भी सेल की बाहर की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और प्लांट में सेल वॉल बोलते हैं। दूसरा जो इसके अंदर लिक्विड मटेरियल भरा पड़ा है
उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल के अंदर है, जो लिक्विड मटेरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर रिएक्शंस होती हैं। और तीसरा है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए या क्रोमोसोम्स रहता है। ठीक, बाकी इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये एक मोटा मोटा सेल के अंदर चीजें पाई जाती हैं। अब एक एक करके देखते हैं। ऑफ सेल। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई थी। तो रॉबर्ट हुक इन 1965, रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइड डिवाइस। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है ना। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क क्या है? ट्री की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। उसने वो कॉर्क लिया पेड़ में से एंड ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में देखा। ही नोटिस्ड कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। इसने ये देखो, यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, देखो टुकड़े, इसमें मधुमक्खी की तरीके से कंपार्टमेंट देखे इसने। दीज कंपार्टमेंट और बॉक्सेस, ये कंपार्टमेंट और बॉक्स कैसे दिखने में थे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखते थे। ठीक है, कंपार्टमेंट और बॉक्स। उसके बाद ही नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय अ वॉल। उसने देखा कि जैसे ये एक बॉक्स है मधुमक्खी के छत्ते का, तो ये दूसरे को अटैच किए है, ये ऐसे। ठीक है ना, सेपरेट फ्रॉम अदर बाय वॉल। तो इसने एक बॉक्स को निकाल के अलग क्या बोल दिया कि ये एक सेल है, जो एक दूसरे को अटैच किए है और पूरा प्रॉपर वे में फंक्शन कर रही है। एक सिंपल वे में समझो क्या कहा गया इसमें, हिंदी में किस तरीके से खोज हुई कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा। कॉर्क क्या है? एक पेड़ की छाल से लिया गया टुकड़ा है। उस टुकड़े को इसने माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप में देखा मधुमक्खी की छत्ते की तरीके से इसको वो वो क्या कहते हैं, कॉर्क दिखाई दी। और उस कॉर्क में से एक जो कंपार्टमेंट दिख रहा था ये इस रूपी में, इसमें उसको मधुमक्खी की छत्ते की तरह संरचना दिखी। इस संरचने से एक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स को इसने क्या बोल दिया? सेल। और ये एक डेड सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। डिस्कवरी हो गई। अब शेप और साइज पे आते हैं। तो शेप और साइज जो सेल का है वो अलग अलग वेरी करता है, यानी अलग अलग होते हैं, क्योंकि इतनी लिविंग बींग्स हैं, पता नहीं अनगिनत बॉडी बनी हुई है, कहीं एनिमल की, प्लांट की, हमारी और अदर छोटे छोटे जीव की। तो सबकी सेल है, सबका शेप अलग होगा, सबका साइज अलग होगा। फिर भी हम छोटा सा एग्जाम्पल देख के ले रहे हैं। जैसे स्पेरिकल शेप, हमारी आरबीसी होती है राउंड शेप की स्पेरिकल में। स्पिंडल शेप, इस तरीके से हमारी मसल्स होती हैं इस शेप में। लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, और नर्व सेल तो ब्रांच में ऐसी होती है। ठीक, ये डेंड्राइट्स हो गए। इस तरीके से शेप सेल का अलग अलग होता है। ऐसे ही साइज, तो साइज का भी सेम वही कंडीशन है। सेल आल्सो एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ साइज, अलग अलग तरीके की साइज देखी। जैसे सबसे छोटी जो बैक्टीरिया की सेल है वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक रहती है। 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी सेल है वो 170 mm से 130 mm तक रहती है, जो ऑस्ट्रिच का एग है। और सबसे लंबी सेल है वो नर्व सेल होती है। तो ये हो गया शेप और साइज ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल हम पढ़ेंगे दो बेसिस पे, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, दूसरा न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन पे। जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेलुलर, यानी यूनि मतलब वन, यानी जो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हों उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, और काम भी उसी एक सेल से करें। एग्जाम्पल अमीबा। मल्टी सेलुलर, वो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग सेल से मिलकर बने हों, जैसे कि किडनी के जो सेल हैं वो अलग काम करती हैं, हार्ट की सेल है वो अलग काम करती हैं। इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर कहते हैं कि अलग अलग सेल अलग अलग काम करती हैं, जैसे हम लोग। तो ठीक, ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस प्रोकायोटिक, वो जिसमें न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके से, उसे प्रोकायोटिक सेल बोलेंगे। एग्जाम्पल बैक्टीरिया।
यूकारियोटिक सेल जिनका न्यूक्लियस कंप्लीट है, सभी ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन है, एग्जाम्पल में हम लोग या प्लांट्स। ये हो गया टाइप्स 2 बेसिस पे। लास्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ सेल, यानी कोई भी सेल होगी उसमें ये ऐसे 3 पार्ट हैं जो आपको जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी सेल ले लीजिए, जैसे ये सेल का डायग्राम है, ठीक। इसमें पहला है हमारा सेल कवरिंग, यानी कोई भी सेल का कवर है वो होना ही है, कुछ भी हो जाए, कोई भी सेल है उसके ऊपर कवरिंग तो रहेगी। तो एनिमल सेल में, हम लोगों की सेल में जो बाहर की कवरिंग है उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल में उसकी आउटर कवरिंग है उसे बोलेंगे सेल वॉल। ठीक, ये तो रहा। सिंपल भाषा में कह देंगे आउटर कवरिंग ऑफ एनी सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, सेकंड साइटोप्लाज्म पे आते हैं। ये जो डॉट 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 से भरा हुआ ना, ये है साइटोप्लाज्म हमारा। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली लाइक सब्सटेंस लिक्विड रूपी होता है, प्रेजेंट इन द बिटवीन द सेल एंड द प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस ये है और इसके इधर सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में मटेरियल भरा पड़ा है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स रहेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये कुछ अंग हैं साइटोप्लाज्म के जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। हालांकि बनाए नहीं है क्योंकि मेनली यही पार्ट्स रहते हैं, इसलिए वो आगे का डिटेल है। न्यूक्लियस, ये अंदर न्यूक्लियस है, इसके पार्ट होंगे, ये बाहर कवरिंग है, अंदर न्यूक्लियोलस है और इसके अंदर हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, स्पेरिकल शेप में होता है, सेंटर में होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो जिसके अंदर जीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं न्यूक्लियस, ये हमारे एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की शक्ल सेम रहती है, मम्मी पापा से थोड़ी मिलती जुलती रहती है मतलब। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट इसको डिटेल में, नीचे वीडियो पड़ी हुई हैं उनको देख लेना, बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं।